आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। खरगोन जिले के बलवाड़ी में किसानों के लिए 2 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस मेले में आधुनिक खेती, उन्नत बीज, कृषि तकनीक और प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों को जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को नई तकनीकों को अपनाने और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने की सलाह दी। मेले के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कहा, ऐसे आयोजन किसानों को एक दूसरे के अनुभवों से सीखने और वैज्ञानिकों की सलाह से खेती को बेहतर बनाने का अवसर देते हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद जिला कलेक्टर भव्या मित्तल ने किसानों से रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के अत्यधिक उपयोग से बचने की अपील की। आज हमारा 2 दिवसीय कृषि मेले का हमने बलवाड़ी में शुभारंभ किया है। इसमें 80 से ऊपर स्टॉल है। जैविक खेती को लेके और कृषि की टेक्नोलॉजीज को लेकर कई यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं और साथ साथ में जैविक का एक छोटा सा हाट भी यहीं पर लगा है। तो जो भी किसान जैविक खेती कर रहे हैं, गुड़ की कर रहे हो, कुछ लोग कोई मलबरी का खेती लेकर आया है तो कोई अंजीर की खेती लेकर आया है, अन्य अन्य प्रकार की खेती की जानकारी के साथ और अपनी फसल के साथ लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। काफी अधिक संख्या में किसान यहाँ पर उपलब्ध हैं और इन 2 दिवसीय कृषि मेले में हम ई विकास से खाद वितरण का जो टोकन का सिस्टम है उसके बारे में भी बताएंगे और कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त भी डालेगी। को लेकर भी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कई अधिक संख्या में किसान आए थे तो हमने उनको जो बच्चेदानी का कैंसर रहता है जिससे महिलाएं काफी ग्रसित होती हैं और हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे अधिक कैंसर महिलाओं में यही वाला पाया जाता है। उसमें जो मुफ्त में 14 वर्ष बालिकाओं को पूरे जिले में वैक्सीन लग रहा है उसके बारे में हमने यहाँ पर जागरूकता करनी चाहिए और जो कुछ लोग गलत मैसेज सोशल मीडिया में चला के भ्रम पैदा कर रहे हैं उसको भी खत्म करने के लिए आज हमने यहाँ पर एक मैसेज बताया। धोली मुस्लिम को लेकर कुछ नवाचार किया जा रहा है। सफेद मुस्लिम को लेकर हमारे इतने अच्छे उन्नत किसान है रायबीड़पुरा में कि उन्होंने खुद से ही अपनी एक टेक्नोलॉजी स्थापित करी है। उसी टेक्नोलॉजी से प्रेरित होकर हमने करीबन 45 रायबीड़पुरा के किसानों की सफेद मुस्लिम के आवेदन बैंक में लगाए हैं और 18 लोगों को उसका सैंक्शन भी मिल गया है। अगले 3-4 महीनों में रायबीड़पुरा जो सफेद मुस्लिम में सबसे आगे है हमारे जिले में, उसमें कई ऐसे वो जो तकनीक बनाई है उन्होंने, वो टेक्नोलॉजी वाली मशीन सबके घरों में लगेगी और वो उससे अपनी आराम से बहुत जल्दी छिलका निकालकर उसको बेच सकते हैं। खाद को लेकर क्या खाद के बारे में ही जो मैं ई विकास टोकन के बारे में आपको बता रही हूँ, हमने सभी किसानों को प्रेरित किया है कि आप फार्मर आईडी जरूर बनाएं क्योंकि अब आपको चाहे समिति पे लेना हो चाहे प्राइवेट से लेना हो, ई विकास के टोकन से ही खाद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अत्यधिक रसायनों के इस्तेमाल से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, इसलिए किसानों को धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। इस कृषि विज्ञान मेले में 80 से अधिक स्टॉल लगाए गए जिनमें उन्नत बीज, देशी बीज, कृषि दवाइयां, खाद और आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी दी जा रही है। किसानों के लिए कृषि ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया जिसे देखकर किसानों में खासा उत्साह देखने को मिला। मेले में जिला भाजपा अध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे और नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी ने भी किसानों को संबोधित किया। खरगोन से जमीर मंसूरी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो इस मेले में आए हुए सभी किसान भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत बायर क्रॉप साइंस की तरफ से। और पहले मैं धन्यवाद सरकार का करना चाहूँगा कि ऐसे मेलों का कृषि मेला लगा के हर जगह जो है ना किसान भाइयों को नई नई जानकारियाँ और नई नई जो है ना तकनीकियों का यहाँ पे जानकारी मिल रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में यहाँ पे हमने बायर क्रॉप साइंस की तरफ से भी हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है जो कि मेले में आए हुए किसान भाइयों को हमने यहाँ पे जानकारी दी कि आने वाले खरीफ के सीज़न में जो भी फसलें लगाते हैं और उनमें जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे बीमारी हो चाहे कीटों की समस्या हो, हमारे पास में सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमने प्रोडक्टों के बारे में भी उनको जानकारी दी। साथ में बरसात के सीज़न में जैसे कि दिनों दिन जो है ना मक्के की खेती बढ़ती जा रही है और किसानों को काफ़ी मुनाफा भी हो रहा है उससे, तो साथ में हमारे बायर क्रॉप साइंस डिकाल के कॉर्न भी हाइब्रिड भी आते हैं, जिससे जैसे कि हम खरीफ की बात करें बरसात के भी बीज आते हैं मक्के के और साथ में अपने रबी के बीज भी आते हैं, गर्मी में मक्के के भी आते हैं। तो अभी आने वाला जो सीज़न है वो खरीफ का सीज़न है, बरसात का सीज़न है, तो बरसात में हमारे किसान भाई जो भी मक्का लगाना चाहते हैं लगाते हैं, उनको हमने हमारे नए नए हाइब्रिडों की जानकारी दी कि कौन से मक्के के अच्छे हाइब्रिडों का आप प्रयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।